हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं भैया, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रिएक्शन मैकेनिज्म में, हर जगह पे स्टेबिलिटी कंसेप्ट में, ठीक है ना, या जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वेरियस टाइप के आपके कंसेप्ट आते हैं, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, रिएक्शंस मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है, हर जगह पे आपका इस टॉपिक का क्या होता है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। भले ही आप लोअर स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री 11th-12th में कह लो, या बीएससी एमएससी लेवल पे कहो, या कॉम्पिटिटिव लेवल पे कहो, हर लेवल पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से वॉच करें। वैसे एक वीडियो में आएगा नहीं, हम कोशिश करेंगे इसके क्या है 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, तो आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सपोज देखिए भैया, ये कंपाउंड है, बहुत कंसेप्चुअली चलने की कोशिश करना है, एक एक पॉइंट को समझते हुए, कंफ्यूजन की कोई कंडीशन नहीं रखनी है, ठीक है ना। ये प्रोपेन है, ठीक है ना। प्रोपेन कैसा होता है, एल्केन है। एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अब सवाल ये उठता है कि आपका ये नॉन पोलर क्यों है भैया। नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि देखिए, ये भी कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है, 4 सिग्मा है, ये भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, तो आपका क्या होगा, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे एग्जैक्ट सेंटर पे रहेंगे ना। किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी कब आती है या पोलर कब बनता है, जब एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, मान लिया ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो अपनी ओर को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ नेगेटिव पोल बनेगा, इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव पोल क्रिएट होगा, तब मॉलिक्यूल पोलर कहलाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दिख रहा है कि सारे कार्बन क्या है, सेम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सारे कार्बन, तो सारे सीसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, बॉन्ड के सेंटर पे बने रहेंगे। तो किसी भी सीसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का क्या है, बिल्कुल क्या है, किसी एक एटम की ओर को डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड में आपका नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कि कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर कैसे हो गए। अब sp3 हाइब्रिड कार्बन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लगभग उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका भी होता है, हाइड्रोजन का भी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स sp3 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होता है, ठीक है। तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आपका सेंटर पे रहेंगे फिर, क्योंकि जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही हाइड्रोजन भी है, तो इस बॉन्ड में भी कोई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक आपका क्या है, शिफ्टिंग किसी एक एटम की ओर को नहीं होगा। तो ये सारे CH बॉन्ड भी आपके कैसे होंगे, नॉन पोलर हो गए, ये हो गए। और सारे CC बॉन्ड तो ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो सभी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, तो बॉन्ड के क्या है, इलेक्ट्रॉन को कोई भी अपनी ओर को क्या है, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉन्ड के सेंटर पे रहेंगे, इसलिए सारे CC सारे CH बॉन्ड आपके कैसे हैं, नॉन पोलर, इसलिए आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल भी कैसा है, नॉन पोलर होंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आती है ना। देन अब आपने क्या किया, देखिए इसमें से सपोज आपने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, -H कर दिया, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह पे आपने कोई हेलोजन आप इंट्रोड्यूस कर दिया, X इंडिकेट करता है हेलोजन्स को, ठीक है। तो कोई हेलोजन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हेलोजन को इंट्रोड्यूस करने से ये है CH बॉन्ड, चाहो तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेलोजन को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, हेलोजन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपेयर टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो हेलोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो भैया अब दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को विड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव थोड़ा सा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी ओर को शिफ्ट होगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं लेकिन उसकी ओर को पार्शियली शिफ्ट होगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आप चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना तक। देन अब दो तरीके से मैं आपको डिफाइन करूंगा इस कंसेप्ट को। देन ये हेलोजन ने जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को विड्रॉ किया, तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव आया, लेकिन ये कार्बन तो अभी भी न्यूट्रल है ना। तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप एक कंसेप्ट को और ध्यान में रखेंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द न्यूट्रल। मेरी बात समझे ना, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द न्यूट्रल, करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल कार्बन है, ये
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, तो ये कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस कार्बन से, तो ये हल्का सा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को विड्रॉ करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा लेकिन कम आएगा। डेल्टा क्या इंडिकेट करता है, पार्शियल को इंडिकेट करता है। 2 डेल्टा लिखा तो इसका मतलब और कम पॉजिटिव चार्ज। डेल्टा क्या है, पार्शियल है और ज्यादा पार्शियल है। मान लिया यहाँ पे आपका 25% पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ 10-15% ही पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव है, बगल वाला न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, भले कम ही है लेकिन कंपेयर टू इससे, इस पे तो बिल्कुल ही चार्ज नहीं है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे सारे, हाइड्रोजन और भी दिखा सकते हैं, मैं दिखाने लगा हूं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे खींचेगा ना ये अपनी ओर को, तो क्या होगा भैया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस सीसी बॉन्ड से खींचने वाला क्या था, पार्शियल पॉजिटिव वाला था, इस सीसी बॉन्ड से खींचने वाला डबल पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब इस पे और कम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये और कम खींच पाएगा। ये थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये ज्यादा खींच रहा है। इस पे थोड़ा कम पॉजिटिव है, 2 डेल्टा का मतलब और कम पॉजिटिव है ना, तो ये कम पॉजिटिव होगा तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे थोड़ा ही खींच पाएगा, तो ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो एक तरह से जो भी है भैया फिलहाल नेगेटिव और पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गए। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा बन गया आपका, पोलर बन गया। अब इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं, देखिए कि इस हैलोजन ने इस CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो विड्रॉ किया, दूसरा कंसेप्ट है, इस CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो विड्रॉ किया, लेकिन इसका इफेक्ट इस बॉन्ड तक भी रहेगा, लेकिन इस बॉन्ड पे इसका इफेक्ट क्या रहेगा, हैलोजन का इफेक्ट थोड़ा कम, क्योंकि हैलोजन से काफी दूर है, तो यहां से ज्यादा नहीं खींच पाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। इसी हैलोजन का इफेक्ट इस बॉन्ड तक भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, और आपका क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा, बहुत दूर हो गया हैलोजन से, तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाने के चांसेस सबसे कम, इसलिए यहाँ पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज। या तो आप हैलोजन के विड्रॉइंग पावर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि हैलोजन से जो जितना वीक हो दूर होगा वहां से विड्रॉ करने के चांसेस उतने कम, सिग्मा फ्रेमवर्क के थ्रू ही विड्रॉ करेगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव कम, ये थोड़ा नजदीक है, इससे यहाँ से ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा, ये सबसे नजदीक है, इससे सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, इससे सबसे ज्यादा पॉजिटिव। डेल्टा ज्यादा लिखने का मतलब ज्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं है, डेल्टा ज्यादा लिखने का मतलब और पार्शियल। ठीक है, यहाँ मैंने कहा 30% पॉजिटिव है, तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 10% पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो आपका जो भी है फिलहाल आपका दोनों कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। ये तो ये बन गया आपका क्या, पोलर स्पीसीज बन गया आपका। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका क्या, किसी भी नॉन पोलर स्पीसीज का कन्वर्जन। ठीक है ना, बुक्स की लैंग्वेज को रटना नहीं है भैया। ठीक है, बिल्कुल आप जैसे बता रहे हैं वैसे समझें। किसी भी नॉन पोलर स्पीसीज का कन्वर्जन पोलर स्पीसीज में, ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपका किसी नॉन पोलर स्पीसीज में पोलैरिटी इंड्यूस कर दिया आपने, इंड्यूस करना मतलब पैदा कर दिया गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी एटम और ग्रुप, जैसे यहाँ पे हैलोजन को ला करके इंड्यूस कराया आपने। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव नाम ही से वही से आया है आपका, इंडक्टिव का मतलब है इंड्यूस करने वाला इफेक्ट, पैदा करने वाला इफेक्ट आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, phenomena of inducing the polarity in the originally non-polar species with the help of any atom or group। जैसे हैलोजन को लाए, उसके लाने से पोलैरिटी इंड्यूस हुआ इसमें। ठीक है, तो इस टाइप का पोलैरिटी इंड्यूस होने वाला फिनोमेना क्या कहलाता है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट फिनोमेना कहलाता है आपका। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत क्या है आपका कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं लेना है। किसी नॉन पोलर स्पीसीज है, उसमें हमने कोई एटम को डिस्प्लेस किया किसी दूसरे एटम से, तो आपका ऐसा एटम लाए जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, या हो सकता है कोई देने वाला भी हो, जस्ट अपोजिट भी हो सकता है ये इफेक्ट। ठीक है, कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन, मान लिया एक्स का कोई वाई आ गया, वाई आपका कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये रिवर्सल भी हो सकता है ये प्रोसेस आपका। तो नॉन पोलर में किसी एटम और ग्रुप की हेल्प से पोलैरिटी को इंड्यूस कराने का फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट फिनोमेना आपका। ठीक है, देन इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है आपका। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट मतलब समझते हैं ना, एक बार मॉलिक्यूल में आपने हैलोजन को ला करके पोलैरिटी क्रिएट कर दिया तो ये हमेशा के लिए पोलर हो गया। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर तक पोलैरिटी क्रिएट होगी उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑलवेज के लिए क्या है, पोलर बन गया आपका।
जब तक कि आप मॉलिक्यूल को ही डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल ही डिस्ट्रॉय हो तो फिर तो बात अलग है, अदरवाइज आपका पोलैरिटी बने रहेगा, इसलिए परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। दूसरा सिग्मा बॉन्डेड स्पीशीज में आपका मिलेगा, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपका इंडक्टिव इफेक्ट फिनोमेना पाया जाएगा, ठीक है। देन थर्ड वन चेन ट्रांसमिटिंग नेचर का होता भी है, और इसी को चेन ट्रांसफरिंग नेचर का इफेक्ट होता है कह सकते हैं। चेन ट्रांसमिटिंग या चेन ट्रांसफरिंग समझते हैं ना। देखिए ये इफेक्ट आपका केवल यहीं तक नहीं रहा, इसी से इसी पर नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी नहीं है, इसका इफेक्ट आपका यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है, नहीं तो इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आता ना आपका, तो यहाँ भी आ रहा है, तो उसका मतलब चेन में ट्रांसफर होने की टेंडेंसी रखता है ये इफेक्ट, और जितना दूर होंगे उतना आपका इफेक्ट कम होते जाएगा उसका, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वन कैपिटल आई से डिनोट किया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। पहला हमने कहा परमानेंट इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्डेड स्पीशीज में ऑब्जर्व होता है, चेन ट्रांसमिटिंग नेचर का होता है, और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद एक पॉइंट और होगा ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जिन एटम और ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने से, जैसे यहाँ पे हेलोजन को इंट्रोड्यूस किया कंपाउंड में तो उससे इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हुआ ना आपका, तो जिन एटम और ग्रुप के की हेल्प से इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, एक माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है ना। देखिए प्लस आई ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप, जनरली हम एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही जानते हैं, तो ग्रुप्स की भी अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, तो कोई भी ऐसा एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, sp जो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन था ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिड कार्बन के बराबर होती है हमने, तो ऐसे सारे एटम या ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, या ये कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिड कार्बन से क्या होती है आपकी कम होती है, दे विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहीं पे कार्बन से जुड़ेगा, तो हमने कहा कि कार्बन या हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पे उसको जोड़ेंगे तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी ओर खींचेगा ना। जैसे हमने ये कहा, देखिए कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा, तो मान लिया ये ग्रुप कैसा है, प्लस एम है, प्लस आई है, तो ये क्या है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन अपनी ओर खींचेगा, तो कार्बन अपनी ओर खींच रहा है को, या ये कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन दे रहा है को, बात तो एक ही है ना, उसमें यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप्स। और कौन कौन होते हैं भैया, देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप, ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। अब जरूरी नहीं CH3 रहे, आप ऐसे ले लो, R लिख लो, ये इसको R हो गया ना, R हो गया 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, क्या है ये मोर पावरफुल होता है RRH 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप से, ये फर्दर मोर पावरफुल होता है HH एंड R 1 डिग्री। देन फिर आता है मिथाइल ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। और एक और होता है वैसे COO नेगेटिव भी आपका प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप के अंदर ही आता है, ये पावरफुल ग्रुप में आता है। तो ये हो गया आपका प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप और उनका ऑर्डर। अब बाय चांस कभी ऐसी सिचुएशन है, जरा ध्यान दीजिएगा, HCH3 है, कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, इस कार्बन से है एक CH3 जुड़ा है तो 1 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलिए CH2 CH3 है, ठीक हो गया ना। फिर CH2 CH2 CH3 है, ये भी 1 डिग्री है ना। यहां से वैलेंसी छोड़ा है, जिसको यहां से वैलेंसी छोड़ने का मतलब इसको आप लिंक करेंगे कहीं पे, ठीक है। तो ये ग्रुप हुआ डोनर ग्रुप आपका, तो इसमें ये कार्बन एक ही से डायरेक्ट तो एक ही से अटैच है ना, तो 1 डिग्री कहेंगे। ऐसे ये देखो CH2 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 CH3, यहां पर भी ये जो कार्बन जिसको आपने कहीं से अटैच करना है वो डायरेक्ट तो एक ही से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है, तो ये डिग्री सेम है। जब डिग्री अलग अलग है तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा पावरफुल प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप या डोनेटिंग एबिलिटी वाला ग्रुप, और मिथाइल सबसे वीक हो गया। लेकिन जब डिग्री सबका सेम है तो उस समय आपका जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे भैया उसका प्लस आई पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी प्लस आई पावर कम, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन इसकी प्लस आई पावर सबसे ज्यादा होगी,
ये वाला कंसेप्ट कब लगेगा, कार्बन नंबर ज्यादा वाला, जब डिग्री सेम है तो उसमें जिसमें ज्यादा कार्बन वो मोर पावरफुल प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप कराएगा आपका, ठीक है ना। देन अब आते हैं ऐसी माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स में आते हैं। तो प्लस आई ग्रुप क्या हुए, एटम और ग्रुप्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन या लेस देन sp3 हाइब्रिड कार्बन, ठीक है। इन्हीं को इसलिए हमने कहा क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए दूसरों की ओर इलेक्ट्रॉन देते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल एल्काइल ग्रुप में से है। एल्काइल ग्रुप सारे प्लस एन होते हैं, प्लस आई होते हैं। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। और बाई चांस डिग्री सेम है तो उस सिचुएशन पे क्या होगा आपका, जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होंगे वो मोर पावरफुल प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। देन अब आता गया माइनस आई ग्रुप्स, ठीक है ना। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ये देखिए सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप ये होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद CN और आपका कंपैरेटिव लगभग आपका इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, कोई थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर नीचे लिख लेता है NO2, ठीक है ना। देन उसके बाद SO3H, फिर CHO एल्डिहाइड, फिर आपका कीटोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्डर आपको आने चाहिए, अभी नीचे जब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आएंगे तो आपको बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस दिखेगा। COO ऐसे लिखते हैं जेट, ठीक है ना। जेट की वैल्यू OR भी हो सकता है तो एस्टर हो जाएगा, NH2 होगा तो एमाइड हो जाएगा, X होगा तो एसाइल हैलाइड हो जाएगा, ये सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन OH, ठीक है ना। देन उसके बाद NH2, देन उसके बाद फिर आता आपका C6H5। मेन लिखे गया, इनके बीच में एमीन के डेरिवेटिव और भी आ जाएंगे, यहाँ एल्कोक्सी भी आ जाएगा इसके साथ में, यहाँ एसिड के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो ये आपका एक रफ आपका क्या किया, मेन जो ग्रुप्स हैं उनका हमने ऑर्डर लिख दिया माइनस आई इफेक्टिंग पावर का। ये सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई ग्रुप होता है और फेनिल ग्रुप सबसे वीक माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। अब लेकिन होते कौन है माइनस आई, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन या sp3 हाइब्रिड कार्बन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यदि कहीं पे कार्बन से अटैच्ड होंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को विड्रॉ करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं और माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं इन्हीं को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किसी नॉन पोलर स्पीशीज में किसी एटम और ग्रुप की हेल्प से पोलैरिटी इंड्यूस करने का फिनोमेना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। कैसे उसको हम डिफाइन किए हुए हैं। देन इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्डेड स्पीशीज में पाया जाता है, चेन ट्रांसमिटिंग होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है और आपका इंडक्टिव इफेक्ट को एग्जिबिट करने वाले ग्रुप दो टाइप के होते हैं, एक प्लस आई एक माइनस आई, ठीक है। प्लस आई होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन या sp3 हाइब्रिड कार्बन या हाइड्रोजन से कम होता है, और प्लस आई जिनकी sp3 हाइब्रिड कार्बन या हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, दीज आर कॉल्ड एज माइनस आई ग्रुप। इनका ऑर्डर आपको जरूर बहुत अच्छे से आना चाहिए, ऑर्डर पर बेस्ड ही आपका क्या होता है एप्लीकेशंस देंगे इसके, ठीक है। प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर हमने बताया था, एल्काइल ग्रुप मोस्टली आपके प्लस आई होते हैं, तो उसमें से 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। और बाई चांस डिग्री सेम है बहुत सारे एल्काइल ग्रुप के, तो जिसमें ज्यादा कार्बन नंबर होगा वो मोर पावरफुल प्लस आई इफेक्टिंग होगा, ठीक है, या डोनर होगा, ठीक। और माइनस आई का ऑर्डर हमने दिखाया, इसमें हमने पूरा ऑर्डर नहीं लिखा है, जैसे एसिड के डेरिवेटिव हो सकते हैं एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, एसिड हैलाइड, सब इसी का क्या है, इसी के बीच में आ जाएंगे। और यहाँ पे एमीन के डेरिवेटिव 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन या एल्कोक्सी, ठीक है। तो मेन आपका एक रफ आपको ऑर्डर याद होगा तो आपका लगभग अप्रॉक्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें से, अब एप्लीकेशन तो इसका इतना ह्यूज एप्लीकेशन है कि हम उसको डिफाइन क्या है, अनलिमिटेड है, एक वीडियो 2 वीडियो में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेन एप्लीकेशंस जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है उन एप्लीकेशंस पार्ट पे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।